दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो द 100 वुमेन्स का पहला मुकाबला खेला जाने वाला है, जो कि खेला जाएगा लंदन वुमेन वर्सेस ओवल वुमेन्स के बीच में। बहुत ही बढ़िया और जैकपॉट ये मैच रहेगा क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग टीम है आमने सामने और साथ में दोनों टीमों का पहला मैच है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 100 के जो मैचेस होते हैं T20 फॉर्मेट के कंपैरिजन में बहुत अलग होते हैं। यहां पर वो गेंदबाज जो T20 फॉर्मेट में 4 ओवर करते थे, वो यहां पर आपको सिर्फ 20 गेंदें नजर आएंगी करते हुए। बहुत कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता होंगी और कैसे आपको इस मैच में टीम बनाना है, कैसे प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। बढ़िया मैच है, जैकपॉट मैच है। वीडियो कंप्लीट वॉच करना अगर आपको इस मैच से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज चाहिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो में मैंने रखा है 2000 पीस का फ्री गिव अवे। और दोस्तों इस 2000 रुपए के फ्री गिव अवे में आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, गिव अवे के सिंपल से 4 रूल्स है, बस आपको उनको फॉलो करना है। पहला रूल ये है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए। दूसरा, आपको वीडियो पर एक लाइक करना है। तीसरा, आपको वीडियो पर एक बेस्ट कमेंट करना है। और चौथा, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप में से जो भी यूजर इन चारों रूल्स को सही तरीके से फॉलो कर लेंगे वो बन जाएंगे इस गिव अवे के विनर। लकी 5 यूजर्स को मैं विनर बनाऊंगा, तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये बात थी गिव अवे की। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैच की। सबसे पहले देख लेते हैं मैच का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखो 100 वुमेन्स का ये पहला मुकाबला है जो कि शाम को रात वही मान के चलो शाम को 7:15 पे स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। और ये मुकाबला खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस। अब हम बात करेंगे दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11, प्लेयर स्टैट्स और ग्राउंड स्टैट्स के बारे में, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उसके पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप में से ज्यादातर यूजर अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां से नहीं जुड़े आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। देखो टॉस के बाद फाइनल अपडेट्स, फाइनल टीम, सब कुछ आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। टॉस के बाद जो भी छोटे बड़े अपडेट्स होते हैं सब कुछ मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर पाता हूं और ये एकदम फ्री चैनल है। तो ज्वाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री चैनल है, तो आप सब लोग यहां से जरूर जुड़ जाइएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, क्योंकि देखो हमारा जो 90% ऑफ विनिंग चांस है ये डिपेंड रहता है पिच के ऊपर। अब देखो यार, अगर आपको ग्राउंड के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, यहाँ का पिच इस मैच में कैसा बिहेव करेगा, रन बनेंगे, विकेट गिरेंगे, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियरली पता होंगी ना, तो आपको टीम बनाने में आसानी होगी। ये मुकाबला खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर और यहाँ का पिच इस मैच में कैसा बिहेव करेगा वो डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वुमेन्स के जो मैचेस होते हैं, मेनली अगर आप देखोगे वुमेन्स के मैचेस में यहाँ की जो पिचेस होती हैं लॉर्ड्स लंदन के मैदान की, बहुत ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली रहती हैं। ज्यादातर मैचेस में आप देखोगे तो वुमेन्स के मैचेस में यहाँ पर 120 125 के ऊपर स्कोरिंग नहीं होती है, क्योंकि मेनली ये पिच उतनी ज्यादा आसान है नहीं बल्लेबाजों के लिए। बाउंड्री डायमेंशन थोड़ी छोटी रहती है, स्क्वायर बाउंड्री छोटी रहती है, उसका थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंडीशंस काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहती है, जैसे कि ओवरकास्ट कंडीशन रहती है तो बॉल स्विंग करती है। बाकी दोस्तों पिच पर घास रहती है तो नई बॉल के साथ अच्छी सीम मूवमेंट मिलती है पेसर्स को, और ये सारी चीजें बल्लेबाजों को परेशान करती हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा बहुत ज्यादा बल्लेबाजों को प्रेफर मत करना अपनी टीम में। यहां पर सिर्फ वही बल्लेबाज परफॉर्म कर पाएंगे जो कंसिस्टेंट रहती हो, जो कि टेक्निकली अच्छा खेलती हो, सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को आप प्रेफर करना, बहुत ज्यादा बल्लेबाजों को मत लेना। तो मेरी रिकमेंडेशन है इसमें आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट बल्लेबाजों को प्रेफर करो। अब पॉइंट आता है बॉलर्स का, तो मेनली देखो यार बॉलिंग फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा यहां पर और बॉलर्स आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं। मान के चलो इस मैच में एटलीस्ट 14 से 16 विकेट इजीली गिरेंगे। और दोस्तों ये जो 14 से 16 विकेट गिरने वाले, इसमें 50% एडवांटेज पेसर्स और 50% एडवांटेज स्पिनर दोनों को रहेगी। पेसर्स को विकेट ज्यादातर कब मिलते हैं, या तो पावर प्ले या तो डेथ में। पावर प्ले में नई बॉल के साथ बहुत विकेट मिलते हैं पेसर्स को, क्योंकि पिच पर ग्रास भी रहती है, प्लस ओवरकास्ट कंडीशन रहती है, हवाएं चलती है तो अच्छी स्विंग मिलती है, अच्छी पेस मिलती है, अच्छी बाउंस मिलती है। और इन सभी चीजों का यूज करके पावर प्ले और डेथ में फास्ट बॉलर अच्छे खासे विकेट निकालती है। फिर जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है, हल्की पिच स्लो होती है जिसकी वजह से बॉल टर्न करती है, ग्रिप करती है, तो स्पिनर्स भी गेम में आती है। मेनली बॉलर्स का ज्यादा गेम है, तो कोशिश कर रहे हैं इस मैच में आप बॉलर ज्यादा प्रेफर करो एंड बैट्समैन सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रेफर करके चलो। बस दोस्तों यही है हमारा एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट। बाकी एक्सपर्ट्स के द्वारा जो भी पिच रिपोर्ट आएगा टॉस के बाद, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट कर दूंगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राउंड स्टैट्स की। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 16 मैचेस खेले गए वुमेन्स 100 के ग्राउंड पर। 5 मुकाबले जीते पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 10 मुकाबले जीते चेस करने वाली टीम ने। वुमेन्स के मैचेस में मेनली यहां पर चेस करना थोड़ा आसान रहता है और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी टीम इस मैच में चेस करती हुई नजर आप उनको फेवर करना, उनके फेवर में ज्यादा जीएल की टीम बनाना, उनके ज्यादा प्लेयर्स को ट्राई करना।
देन अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, 150 से कम 14 बार बने, 150 से 170 के बीच में 2 बार। तो वुमेन्स 100 के जितने भी मैचेस इस ग्राउंड पर हुए, ज्यादातर मैचेस में क्या होता है 120, 130 ज्यादा से ज्यादा इतनी स्कोरिंग होती है, इससे ज्यादा नहीं बनते इस ग्राउंड पर। इतना ही मान के चलना आज के मैच में बनेंगे और इसी बेस पर अपनी टीम रेडी करना। तो बस दोस्तों यही था हमारा एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट एंड ग्राउंड स्टैट्स। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। बाकी दोस्तों इस ग्राउंड पर खेले गए ये लास्ट कुछ मैचेस के रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ रन कितने बनते हैं, विकेट कितने गिरते हैं, सारी चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं। तो यार अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों आप में से 90% ऑफ यूजर्स ऐसे हैं जो वीडियो को बिना लाइक करे चले जाते हैं। तो पहले यार वीडियो पर अपना एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। दोस्तों लाइक वाला बटन फ्री है, तो सब लोग उस पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट के जस्ट बगल में आप देखोगे तो आपको वीडियो हाइप करने का ऑप्शन आएगा, सब लोग हाइप जरूर से कर देना, उससे मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा यार। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की। तो दोनों टीमों के बीच में ओवरऑल 4 हेड टू हेड मैचेस हुए, 3 मुकाबले जीते ओवल की टीम ने और 1 मुकाबला जीता लंदन की टीम ने। तो जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, ओवल की टीम अच्छा करती है, बट अगर देखें तो ये स्टार्टिंग के मैचेस है दोस्तों, पिछले मैचेस को हम ड्रॉप करते हैं। अभी के अगर देखें तो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और इस बेस पर अगर देखें तो किसी एक टीम को फेवर करना यहां पर रिस्की होगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप अपनी बैलेंस टीम बना के चलो, जितनी ज्यादा बैलेंस टीम बना के चलोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हो चुके कंप्लीट। और दोस्तों अब हम बात करेंगे दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टैट्स के बारे में, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों लंदन टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। अब देखो इधर से आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ओपन करते हुए नजर आएंगे जॉर्जिया रेडमैन एंड ग्रेस हैरिस। 1 डाउन खेलेंगे दोस्तों ग्रिफिथ, देन उसके बाद चार्ली नॉट, डैनियल जिप्सन, देन उसके बाद चार्ली, देन उसके बाद इजी वोंग, चार्ली डीन, ईवा ग्रे, सारा ग्लेन और तारा नॉरिस। कुछ इस प्रकार से आपको इनके टीम का प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों इनके प्लेयर स्टैट्स की, लेकिन उसके पहले जरा पावर प्ले और डेथ ओवर्स के गेंदबाजों के बारे में समझ लेते हैं। तो पावर प्ले में मेनली आपको नजर आएंगी तारा नॉरिस और इजी वोंग ज्यादातर गेंदबाजी करती हुई, और डेथ ओवर्स में अगर देखें तो सारा ग्लेन और इजी वोंग। तो मेनली अगर देखा जाए इजी वोंग इनमें सबसे मेन बॉलर है जो पावर प्ले और डेथ दोनों जगह पर गेंदबाजी करेंगे। इजी वोंग और तारा नॉरिस के ऊपर आप नजर बनाकर रखना, इन दोनों को विकेट मिलने के चांसेस यहां पर ज्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्लेयर स्टैट्स की। तो सबसे पहला नाम आप लोगों को नजर आएगा जॉर्जिया रेडमैन का, जो कि आप लोगों को बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग का भी बैकअप देंगे। बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, बट हाँ ये चीज है मोस्टली अगर आप देखो तो ज्यादातर मैचेस में 20-25 रन आराम से कंट्रीब्यूट करके जाती हैं। और यार ये भी फायदा रहता है कि बंदे विकेट कीपिंग का बैकअप देती है, तो कई बार क्या होता है अगर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं भी करती है, 25 रन भी बना देगी ना, तब भी ड्रीम टीम में आ जाएगी, क्योंकि विकेट कीपिंग कर रही है, 15-20 पॉइंट यहां से भी देके जाएगी। रिकॉर्ड्स अच्छे इस ग्राउंड पर, 5 मैच में 122 रन 31 का एवरेज है, और हेड टू हेड 4 मैच में 120 रन 40 का एवरेज है। तो जब जब ये बंदी ओवल के सामने खेलती है रन बनाती है, और इस ग्राउंड पर जब जब खेलती है तब भी रन बनाती है। तो अब मैं तो रिकमेंड करूंगा आप इसको फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों जगह पे प्रेफर करके चलना इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगी इस मैच में। ग्रेस हैरिस की बात कर ले, बैटिंग का तो आपको एडवांटेज देंगी। बैटिंग में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे टच में पिछले दोनों मैचेस में स्कोर करके आ रहे हैं 63-37। और एक चीज और बता दूं, जब जरूरत पड़ती है टीम को तो थोड़ा बहुत गेंदबाजी का भी बैकअप देती हैं। हालांकि बॉलिंग में ये पार्ट टाइमर है, बहुत जरूरत पड़ती है टीम को तभी 5-10 गेंदें करती है, अदरवाइज बॉलिंग के चांसेस कम रहते हैं। मेन एडवांटेज बैटिंग में देती है, और बैटिंग में टीम की एक सबसे बढ़िया पावर हिटर है भाई। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि इस ग्राउंड पर जब जब ग्रेस हैरिस खेलती हैं बहुत स्ट्रगल करती हैं। 3 मैच में 16 रन सिर्फ 5 का एवरेज है, क्योंकि एक्चुअली ग्रेस हैरिस हिट एंड मिस टाइप वाले प्लेयर है, इनको चाहिए फ्लैट नेचर का विकेट स्कोर करने के लिए। और यहां का जो पिच है वो फ्लैट नेचर का नहीं है, यहां पर शुरुआती ओवर में बैटिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि बॉल हरकत करती है, और सामने वाली टीम के पास 1-2 ऐसी पेसर है जो नई बॉल के साथ इनको परेशान कर सकती है। 90% का सिलेक्शन है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप ड्रॉप करके चलना, क्योंकि इस ग्राउंड पर बैटिंग करना मुश्किल रहेगा इनके लिए, और बॉलिंग का कोई चांस नहीं है। तो मैं फिलहाल ग्रेस हैरिस को यहां से ड्रॉप करके चलने वाला हूं। उसके बाद ग्रिफिथ की बात कर ले दोस्तों, फॉर्म ठीक ठाक चल रही है, लेकिन वही प्रॉब्लम इनके सामने भी है। इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड काफी ज्यादा बेकार है, 5 मैच में सिर्फ 76 रन 15 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर जब जब खेलिए पूरी तरीके से फ्लॉप रही है, और हेड टू हेड भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। ऑन एन एवरेज प्लेयर है, ग्रैंड लीग में ले लेना, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, स्मॉल लीग की टीम के लिए उतनी परफेक्ट ऑप्शन नहीं रहेंगे। चार्ली नॉट बैटिंग के साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट 5 या 10 गेंदें करती हुई नजर आ सकती हैं।
बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह से अच्छा कंट्रीब्यूशन देती है। बैटिंग में देखें तो 43-74 फॉर्म में है। और रही बात गेंदबाजी की दोस्तों, अगर 10 गेंदें भी करेंगी तो हाई पॉसिबिलिटी एक आध विकेट मिल सकती है, क्योंकि विकेट टेकर नेचर की बॉलर है। एक परफेक्ट ऑलराउंडर है जो कि इस मैच में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर जगह से एडवांटेज देगी। और इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चार्ली नॉट को अपनी स्मॉली की टीम में प्रेफर करके चल सकते हो। देन उसके बाद हम बात करें डेनियल जिप्सन की। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि बैटिंग के साथ आप लोगों को 5 या 10 गेंदें भी करती हुई नजर आएगी। एक प्रॉपर ऑलराउंडर है डेनियल जिप्सन भी। अब देखो एक्चुअली बैटिंग में चांसेस इसलिए इसको मिलेंगे क्योंकि लंदन का जो टॉप ऑर्डर है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक दो बल्लेबाजों को हटा दे तो हाई पॉसिबिलिटी है इनकी बैटिंग मान के चलो यार 40-50 गेंद के बाद आराम से आ जाएगी। और रही बात गेंदबाजी की तो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करेंगी, यानी कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर जगह से एडवांटेज देंगे। प्लस रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। 14 मुकाबले इस ग्राउंड पर 261 रन 24 का एवरेज और 8 विकेट है टोटल। मोस्टली लोग ड्रॉप कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से इस मैच में सबसे जबरदस्त गेम चेंजर प्लेयर रहेगी, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर का 1-2 विकेट जल्दी चला गया तो ये बल्लेबाजी से भी तगड़ा एडवांटेज देगी। और रही बात गेंदबाजी की तो वहां से भी विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करती है। तो मैं फिलहाल यहां से डेनियल जिप्सन को लेकर चलने वाला हूं, कोई प्रेफर करे या ना करे। देन उसके बाद कीरा चार्टली ऑन एन एवरेज प्लेयर है। लोअर ऑर्डर की बैट्समैन है, कभी कभार बैटिंग आती है, कभी कभार नहीं आती है। ग्रैंड लीग वाली प्लेयर है। एक आध ग्रैंड लीग की टीम में ले लो, 10 मुकाबले खेलेंगे तो किसी एक आध मैच में अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आती है, ये वो वाली प्लेयर है। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि जिस भी ग्रैंड लीग की टीम में आप इनको ले रहे हो वहां पर आप दो कंडीशंस को अप्लाई करना। पहला, जब इनकी टीम फर्स्ट बैटिंग करे तभी लेना, और दूसरा, आप इनको जिस भी ग्रैंड लीग की टीम में ले रहे हो उसमें आप इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ड्रॉप कर देना, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर का विकेट जल्दी गिरेगा उसी कंडीशन में ये बंदी बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। बाकी स्मॉल लीग में डायरेक्टली हटा के चलना। फिर उसके बाद हम बात करें इजी वॉन्ग की। अगर बैटिंग आ गई तो बढ़िया बैटिंग भी करना जानती है। और रही बात गेंदबाजी की तो टीम की सबसे मेन गेंदबाज रहेंगे इस मैच में, सबसे एक्सपीरियंस पेसर, और पेसर्स को एडवांटेज भी है। पावर प्ले डेप्थ दोनों जगह पर गेंदबाजी करेंगी। फॉर्म बढ़िया चल रही है, बैटिंग से काफी अच्छी चल रही है। गेंदबाजी में भी अगर देखें तो विकेट्स मिले इनको रिसेंटली। मैं तो रिकमेंड करूंगा कोई लाने लाए इजी वॉन्ग को लेकर चलना, इंपॉर्टेंट बॉलर होगी इस मैच में। चार्ली डीन मेन बॉलर है टीम की, बट मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा विकेट टेकर नहीं रहेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पर इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलते। आप देखो तो इस ग्राउंड पर 15 मैच में सिर्फ 8 विकेट है, क्योंकि इस ग्राउंड पर क्या होता है ना, एक्चुअली उतना ज्यादा एडवांटेज रहता नहीं है। और दूसरी चीज, सामने वाली टीम के पास लेफ्ट हैंडर भी कम है, और ये रही ऑफ ब्रेक बॉलर। अब सामने चूंकि लेफ्ट हैंडर कम है तो इनको और भी चांसेस कम मिलेंगे विकेट लेने के, इसलिए मैं इनको ग्रैंड लीग की टीम में रिकमेंड करूंगा स्मॉल लीग की टीम में ड्रॉप करके चलना। देन उसके बाद ईवा ग्रे मेन बॉलर है टीम की। पावर प्ले डेप्थ दोनों जगह पर गेंदबाजी कर सकती है, बढ़िया फॉर्म में, 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट। मोस्टली लोग ड्रॉप कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से सबसे तगड़ी गेम चेंजर प्लेयर रहेगी इस मैच में। लोग चार्ली डीन को प्रेफर कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको लेके चलो, इसको ज्यादा विकेट मिलेंगे चार्ली डीन के कंपैरिजन में। सारा गिलैन टीम की मेन बॉलर है, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, सामने राइट हैंडर भरे पड़े तो भाई इस बंदी के पास विकेट लेने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। और रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं दोस्तों, इस ग्राउंड पर 9 मैच में टोटल 16 विकेट है। जब जब सारे गिलैन इस ग्राउंड पर खेलती है विकेट निकालती है। लोग बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को प्रेफर करें जिनका सिलेक्शन ज्यादा, बट मैं रिकमेंड करूंगा ग्लेन इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक है। फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों जगह पे लेके चलना। तारा नॉरिस ऑन एन एवरेज प्लेयर है भाई, देखो बढ़िया गेंदबाज है पावर प्ले के, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर इसको पावर प्ले में विकेट मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज इसको विकेट मिलते नहीं है। और पावर प्ले में देखो सामने वाली टीम जो है ना अच्छे बल्लेबाजों को खिला रही है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा ग्रैंड लीग वगैरह में ले लो इनको, स्मॉल लीग की टीम में ड्रॉप करके चलना। लंदन टीम का पॉसिबल प्लेइंग 11 प्लेयर स्टैट्स कंप्लीट। इधर से मैं किस किस को पिक कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। एक मेरी टीम में रहेंगे दोस्तों यहां से जॉर्जिया रेडमिन, दूसरी हो जाएंगी चार्ली नॉट, तीसरी हो जाएंगी दोस्तों डेनियल जिप्सन, चौथी हो जाएंगी इजी वॉन्ग, पांचवी हो जाएंगी सारा गिलैन, और छठी हो जाएंगी ईवा ग्रे। इन 6 प्लेयर्स को मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में लेके चलूंगा, और आपको भी रिकमेंड करूंगा इनको ज्यादा से ज्यादा टीमों में प्रेफर करके चलो, आज के मैच की परफेक्ट ऑप्शंस है। बाकी दोस्तों ये इनकी कुछ बेंच के प्लेयर्स है, इन केस अगर इनमें से किसी को मौका मिलता है तो आप रिकॉर्ड देख लो, उस बेसिस पर आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओवल टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टैट्स के बारे में। अब देखो इधर से आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ओपन करती हुई नजर आएंगी लॉरेन विटफील्ड हिल और मेग लैनिंग। वन डाउन करेंगे दोस्तों पी सोफील्ड, देन उसके बाद एलिस कैप्सी, मर्जाने कैप, उसके बाद ए वेलिंगटन, देन उसके बाद जे गार्डनर, आर मैग्नोल्गे, एंड देन उसके बाद सोफिया स्मेल, आर स्लेटर, एंड देन उसके बाद के मूर। कुछ इस प्रकार से आपको इनके टीम का प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों इनके प्लेयर स्टैट्स की, लेकिन उसके पहले जरा पावर प्ले और डेथ ओवर्स के गेंदबाजों के बारे में समझ लेते हैं। तो मेनली अगर आप देखोगे दोस्तों तो पावर प्ले में आपको ज्यादातर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे मर्जाने कैप और आर स्लेटर।
ये दोनों टीम की मेन गेंदबाजी पावर प्ले की। और डेथ ओवर्स में भी मरजाने कैप और उसके अलावा दोस्तों आर मैग्नॉल्ड। तो मेनली अगर देखा जाए मरजाने कैप सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज इनकी टीम की और दूसरी आर मैग्नॉल्ड। ये दोनों ऐसे गेंदबाज है जो पावर प्ले और डेथ दोनों जगह पर गेंदबाजी करेंगी और इन दोनों को ना विकेट मिलने के भी चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा इन दोनों गेंदबाजों को आप ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम में लेके चलो, आज के मैच के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाओ यार फटाफट से इनके प्लेयर स्टैट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्लेयर आपको नजर आने वाली यहां से लॉरेन विनफील्ड हिल। ठीक ठाक प्लेयर है दोस्तों, थोड़ा हिट एंड मिस टाइप वाली प्लेयर है। हिटिंग के चक्कर में कई बार इनका विकेट जल्दी आता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं यार, सामने वाली टीम ना पावर प्ले में अच्छे गेंदबाज खिला रही है, चाहे वो तारा नॉरिस हो चाहे वो आपकी इजी वोंग हो, दोनों गेंदबाज विकेट निकालना जानती है नई बॉल के साथ। और दूसरी चीज रही दोस्तों लॉरेन विनफील्ड थोड़ी हिट एंड मिस टाइप वाली प्लेयर है। अगर उन दोनों के अगेंस्ट अटैकिंग खेलने जाएंगी, क्योंकि पिच उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं बल्लेबाजों के लिए और नई बॉल के सामने खास करके बैटिंग करना आसान नहीं होगा, तो हाई पॉसिबिलिटी इनका विकेट जल्दी आ सकता है। 4 मैचेस खेले इस ग्राउंड पर, टोटल 53 रन 18 का एवरेज है। वही प्रॉब्लम रहती है इस ग्राउंड पर नई बॉल के साथ बैटिंग करना आसान नहीं रहता है और इसी वजह से कई बार इनका विकेट आप देखोगे तो पावर प्ले के अंदर ही चला जाता है। तो मैं फिलहाल इनको ड्रॉप करके चलूंगा। अगर सामने बॉलिंग अटैक वीक होता पावर प्ले का, मैं फिर भी रिकमेंड करता प्रेफर कर लो, बट चूंकि सामने पावर प्ले का बॉलिंग अटैक भी स्ट्रॉन्ग है प्लस पावर प्ले में बैटिंग करना यहां पर मुश्किल भी रहता है, तो इनको आप ग्रैंड लीग में लेके चलो, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चलना। मेग लैनिंग एक्सपीरियंस बल्लेबाज, कंसिस्टेंट, हर कंडीशन पे बैटिंग करना जानती है। ये एक ऐसी प्लेयर है जिसकी कोई वीकनेस नहीं है। और दूसरी चीज दोस्तों फॉर्म ठीक ठाक चल रही है, कोई ला ना लाए, मेग लैनिंग को डायरेक्टली प्रेफर करके चलना। फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों जगह पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एक बात और बता दूं, अगर ओवल की टीम यहां पर चेस करती है, सेकंड बैटिंग करती है, तो ये एक बढ़िया गेम चेंजर कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन होगी, क्योंकि चेस करते हो दोस्तों इस ग्राउंड पर बैटिंग करना आसान रहेगा, तो वहां पर ही बंदी बड़ी पारी खेल सकती है। तो अगर चेस करती है ओवल की टीम, आप रिस्क लेकर के इनको स्मॉल लीग की टीम में भी कैप्टन कर सकते हो। देन उसके बाद पी शोफील्ड ऑन एन एवरेज प्लेयर है, भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही है, पिछले सभी मैचेस में पूरी तरीके से फ्लॉप होकर के आ रही है। और भाई देखो अभी एक्सपीरियंस नहीं है प्लस उतनी ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर भी नहीं है। और दूसरी चीज दोस्तों, ये पिच एकदम फ्लैट नेचर की नहीं है कि किसी भी बल्लेबाज को यहां पर आसानी होगी रन बनाने के लिए। बहुत अनएक्सपेक्टेड पिच है, गेंदबाजों को बहुत मदद रहती है, कभी अनइवन बाउंस कभी अनइवन स्विंग, तो वो सभी चीजें फेस करना आसान नहीं होगा इनके लिए। और मेरे ख्याल से यार फिर से एक छोटे स्कोर पर आउट हो सकती है, ग्रैंड लीग वगैरह में ले लो, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर देना। एलिस कैप्सी एक परफेक्ट ऑलराउंडर है, बैटिंग आपको करके देंगी 4 नंबर पे, और चूंकि सामने 2 से 3 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है तो आपको गेंदबाजी भी करती हुई नजर आ सकती है। प्रॉपर ऑलराउंडर है दोस्तों, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं इस ग्राउंड पर, 5 मैच में 135 रन 34 का एवरेज और 5 विकेट्स हैं। जब जब इस ग्राउंड पर खेलती है एलिस कैप्सी रन भी बनाती है, विकेट भी निकालती है, बैटिंग भी करेंगी, बॉलिंग भी करेंगी, फील्डिंग भी करेंगे, सबसे प्रॉपर ऑलराउंडर है। डायरेक्टली पिक कर लो, फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों जगह पे लेके चलना, एलिस कैप्सी को इस मैच में ड्रॉप मत करना। देन उसके बाद मरजाने कैप एक और तगड़ी ऑलराउंडर दोस्तों, 5 नंबर पे बैटिंग करके देंगे प्लस अपनी कंप्लीट 20 गेंदें करती हुई नजर आएंगी भाई, जिसमें 10 गेंदें करेंगी पावर प्ले और 10 गेंदें करेंगी डेथ में। पावर प्ले में नई बॉल के साथ विकेट मिलेंगे, डेथ में भी विकेट मिलेंगे, सबसे तगड़ी ऑलराउंडर है। डायरेक्टली टीम में ले लो, रिकॉर्ड बहुत तगड़े इस ग्राउंड पर, 3 मैच में 110 रन और 9 विकेट है। डायरेक्टली टीम में ले लो और मेरे ख्याल से इस मैच में सबसे सेफ कैप्टन अगर कोई रहेगी तो मरजाने कैप सबसे सेफ। अगर आपको जाना है, जरा सा भी रिस्क नहीं लेना, तो उनको डायरेक्टली कैप्टन कर दो। अब एक और तरीका बताता हूं, क्योंकि सब लोग कैप्टन कर रहे हैं तो बहुत कॉमन पिक बन गई है। आप में से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करेंगे इनको कैप्टन ना बनाना पड़े, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा रिस्की है, बट ये रिस्क आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। देखो अगर आज के मैच में इनकी टीम फर्स्ट बैटिंग करती है, तब आप रिस्क लेकर के इनको कैप्टन ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर फर्स्ट बैटिंग में टॉप ऑर्डर इनका अच्छा कर गया तो उस कंडीशन में इनकी बैटिंग में नहीं आएगी। और दूसरी चीज, सेकंड बॉलिंग में ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि पिच पर उतनी ज्यादा सी मोमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा। तो उस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप इनको कैप्टन नहीं करना चाहते हो, फर्स्ट बैटिंग में करना। बाकी यार मेरे ख्याल से तो सबसे बढ़िया कैप्टन की पिक है इस मैच में, आप डायरेक्टली कैप्टन कर सकते हो इनको। देन उसके बाद ए वेलिंगटन मेन गेंदबाज है टीम के, अपने कंप्लीट 20 गेंदें करती हुई नजर आएंगी, तगड़ी गेंदबाज है दोस्तों और फॉर्म बढ़िया है, इसको डायरेक्टली पिक कर सकते हो, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों जगह पर। देन इसके बाद जे गार्डनर ऑन एन एवरेज प्लेयर होंगी, बैटिंग लोअर ऑर्डर में करती है, कई बार बैटिंग आती है कई बार नहीं आती है। और रही बात गेंदबाजी की, तो यार देखो एक पार्ट टाइमर गेंदबाज है, कभी कभार गेंदबाजी करती है 5-10 गेंदे, तो ना तो ये ज्यादा बैटिंग से एडवांटेज देंगी ना तो गेंदबाजी से। ग्रैंड लीग वगैरह में ले लो, स्मॉल लीग में हटा देना। आर मैग्नॉल्ड बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों, और हो सकता है आपको 15 से 20 गेंदें करती हुई भी नजर आए इस मैच में। पावर प्ले दा तो दोनों जगह पर गेंदबाजी करती है, बढ़िया विकेट टेकर गेंदबाज, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, फॉर्म जबरदस्त चल रही है। मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों जगह पे लेके चलो, बढ़िया गेंदबाज है। देन उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, सोफी स्मेल ऑन एन एवरेज प्लेयर रहेगी, स्पिनर है और सामने वाली टीम की जितनी भी बल्लेबाज है वो स्पिन अच्छा खेलती है, तो ग्रैंड लीग वगैरह में ले लो, स्मॉल लीग में हटा देना।
आर्सलेटर ये भी एवरेज प्लेयर रहेगी, क्योंकि देखो मिडिल ओवर में ज्यादा गेंदबाजी करेगी और मिडिल ओवर में यहां पर पेसर ज्यादा इफेक्टिव रहते नहीं है। रिकॉर्ड भी आप देख लो, हेड टू हेड 3 मैच में 1 विकेट और इस ग्राउंड पर 1 मैच में 0 विकेट। ग्रैंड लीग में ले लेना, स्मॉल लीग में हटा के चलना। वन एंड लास्ट के मूर, इसके भी यार ओवर कटने के चांसेस रहेंगे, पूरे 20 गेंदे नहीं करेगी, 5-10 गेंदे ही करती हुई नजर आएगी और ज्यादा विकेट टेकर भी नहीं। ग्रैंड लीग में ले लो, फॉर्म बढ़िया चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम बस वही है ना यार, सामने वाली टीम स्पिन अच्छा खेलती है और दूसरी चीज दोस्तों वही प्रॉब्लम है कि ओवर कट सकते हैं। तो ग्रैंड लीग वगैरह में ले लो, स्मॉल लीग की टीम आप लोग ड्रॉप करके चलना। ओवल की टीम का पॉसिबल प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टैट्स भी कंप्लीट। इधर से मैं किस किस को पिक कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो एक मेरी टीम में रहेंगी इधर से दोस्तों मेग लाइनिंग, दूसरी एलिस कैप्सी, तीसरी मार्जाने कैप, चौथी ए वेलिंगटन और पांचवी हो जाएगी आर मैग्नोल्ड। 5 प्लेयर्स को मैं इधर से प्रेफर करके चल रहा हूं ओवल से। ये पांचों परफेक्ट ऑप्शन है जिनको आज के मैच में आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों जगह पर प्रेफर कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये इनके कुछ बेंच के प्लेयर्स हैं। इन केस अगर इनमें से किसी को मौका मिलता है तो आप रिकॉर्ड देख लो, उस बेसिस पर आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों अब दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टैट्स हो गया कंप्लीट। आ जाओ भाई जल्दी से अपनी स्मॉल लीग की टीम देख लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं इस टीम के साथ जा रहा हूं। विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने प्रेफर किया जी रेडमैन को, और बैटिंग सेक्शन में अगर देखें तो फिलहाल के लिए मैंने मिगलैंड को प्रेफर किया। इधर मैंने प्रेफर किया मरजाने कैप, ए वेलिंगटन, डी जिप्सन, चार्ली नॉट, एलिस कैप्सी और इजी वोंग। ऑलराउंडर मैंने ज्यादा प्रेफर किए। और अगर हम बॉलिंग सेक्शन में देखें तो मैंने प्रेफर किया सारे ग्लेन, ईग्रे और उसके अलावा आर मैग्नॉल्ड को। कुछ इस प्रकार से आपको मेरी इस मैच में टीम देखने को मिलेगी। कैप्टन मैंने किया दोस्तों यहां से मरजाने कैप और वाइस कैप्टन डी जिप्सन। फिलहाल के मेरी ये टीम है। फाइनल टीम के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।